प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत् शुद्धम साकृति स्तौमि। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयाल बेन। उपस्थित वैष्णव वृंद, बहुत ही सुंदर प्रकार से प्रिय शास्त्री जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य के प्रसंग का कथन किया। आचार्यों ने जो भाव प्रकट किए हैं इस लीला के, उसका यदि हम विचार करें तो कितना समय व्यतीत हो जाए कोई इसका प्रमाण नहीं। अनंत भाव हैं। भगवान के प्रागट्य का प्रसंग सुनकर आनंदित सब श्रोतागण होते ही हैं। तो जब श्रवण करके हमको इतना आनंद होता है कि नृत्य गान आदि करने लग जाते हैं, तो वो प्रागट्य यदि हृदय में सुस्थिर हो जाए तो कैसे आनंद की नित्य अनुभूति हो, अखंडित अनुभूति हो। ये तो आप सब भी अनुभव करते ही हैं कि कथा में जब श्रवण करते हैं, जो जितने समय ये प्रसंग कहा जाता है उतने समय आनंद जो है वो प्रकट होता है हृदय में। किंतु जैसे ही प्रसंग को विराम होता है, आनंद को भी विराम प्राप्त हो जाता है। होता है ना। तो चिंतन का विषय ये होना चाहिए कि वो आनंद जो कथा में भगवत प्रागट्य श्रवण करने मात्र से प्रकट हुआ, वो कैसे नित्य स्थित रहे। कालिक नहीं बने। थोड़े समय के लिए तो उत्साह में भरकर हम खूब नृत्य गान आदि कर लें और फिर पुनः वही सांसारिक हो जाएं, तो उसकी स्थिरता कब होगी। यद्यपि शास्त्री जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य के वर्णक दशम स्कंद के प्रथम 4 अध्याय, जिनको श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण ने जन्म प्रकरण के 4 अध्याय रूप में वर्णित किया है, उसका भाव समझा है आपको। जो महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, सर्वप्रथम वो विषय है कि भगवान का प्रागट्य क्यों होता है। भगवत गीता में जो वर्णन प्राप्त होता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये तो भगवान युगे युगे यानी प्रत्येक युग में भगवान का प्रागट्य क्यों होता है ये वर्णन कर रहे हैं। ध्यान देना। अधर्म का जब वर्धन होता है, धर्म में जब ग्लानि होती है, तब भगवान का प्रागट्य होता है। और प्रत्येक युग में जो भगवान प्रकट होकर कार्य करते हैं, उसका कथन भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में किया है, संभवामि युगे युगे। किंतु श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में जो भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य का वर्णन है, वो प्रत्येक युग में होने वाला भगवत प्रागट्य के समान नहीं है। इसमें विलक्षणता है, इसलिए विचार की आवश्यकता है। अभी आपने श्रवण किया, परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ नंद यशोदा के यहाँ
वसुदेव देवकी के यहाँ। तो ये कहने का अभिप्राय क्या है? भगवान तो प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं और प्रत्येक युग में प्रागट्य का जो प्रयोजन है वो भी अभी भगवत गीता के वचन के माध्यम से आपको कहा। तो यहां भागवत दशम स्कंद में जो प्रागट्य का वर्णन है, क्या उसमें विलक्षणता है? ये हमको समझना चाहिए। परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम का प्रागट्य किसी साधन से संभव नहीं है। जैसे भगवान के अंशादि रूप हैं, वो तो तपश्चर्या आदि साधनों से प्रत्यक्ष हो जाते हैं। भगवान के उन रूपों का दर्शन करना हो तो तप इत्यादि साधनों से उनका दर्शन संभव है। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम जिनको कहा है, उनका प्रागट्य किसी साधन से नहीं होता। मनुष्य कितने ही साधन कर ले, भगवान आज्ञा कर रहे हैं गीता में, ना हम वेदेही न तपसा न दानेन न च इच्छया शक्य एवं विदो दृष्टवान असीमाम यथा। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि जिस भाव के कारण तू मेरे दर्शन प्राप्त कर रहा है, वो भाव ही मेरे दर्शन में साधन है। यद्यपि उपनिषद कहते हैं तपसा वेदितव्य, तप द्वारा उसको जानो, है ना? तो वहां केवल जानने के लिए कह रहे हैं, पाने के लिए नहीं। तप से जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो ब्रह्म को जानने की योग्यता आती है। अशुद्ध अंतःकरण वाला कभी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो जहां तप का महात्म कहा है, तप की महिमा कही है, वहां उसका फल केवल ब्रह्म को जानना, पाना नहीं। अर्जुन को भी भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यान देना। ब्रजगोपियों के भाव और अर्जुन के भाव का तारतम्य भी समझ लेना। भगवान कह रहे हैं जिस भाव से युक्त तू है, उस भाव से मेरे दर्शन संभव है। यहां भी केवल दर्शन का है, पाना नहीं। तो अर्जुन में भी जो दैन्य भाव आया, क्या दैन्य भाव आया कि मैं किसी साधन से प्रभु आपके निज स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता, ये बात मैं समझ गया हूं। तो ऐसा दैन्य भाव आने पर भगवान ने अर्जुन को प्रसन्न होकर दर्शन दिए। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात। तो दैन्य भाव के बाद भी भगवान के स्वरूप का दर्शन हुआ। कौन से भगवान? जो व्यूहात्मक पुरुषोत्तम है। अभी शास्त्री जी ने वसुदेव देवकी के यहाँ कारागृह में जो स्वरूप प्रगटे, चार भुजा चार आयुध धारण किए हुए, तम अद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, जिसका वर्णन सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं, तो वो स्वरूप का दर्शन मात्र अर्जुन को प्राप्त हुआ है। उस स्वरूप में जो आनंद है वो नहीं। तो ध्यान देना, व्यूहात्मक पुरुषोत्तम जो हैं उनका दर्शन अर्जुन को हुआ भगवान की कृपा से, साधन से नहीं। तो जो व्यू से परे केवल आनंदमय लीला करते हैं, उन पुरुषोत्तम का दर्शन जो है वो कैसे संभव है? ये तो व्यूहात्मक पुरुषोत्तम का दर्शन हुआ, ध्यान देना अर्जुन। तो वो दर्शन कैसे संभव है? तो उसमें गोपीजन प्रमाण है। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ध्यान देना आप लोग सभी। व्यूह जिनकी आज्ञा से, इच्छा से कार्य करते हैं भगवान के, उन भगवान का दर्शन, जिनको अपने पुष्टि भक्ति मार्ग में धर्मी स्वरूप कहा जाता है, रसो वै सह निश्चय व ब्रह्म रसरूप है, जिसको वेद कह रहे हैं। रसम एव यम लब्ध्वा आनंदी भवति। उपनिषद जिसके लिए कह रहे हैं कि उस रस को प्राप्त करके ही जीव आनंद युक्त होता है। वो जो रसात्मक प्रभु हैं, उनका दर्शन कैसे? ध्यान देना।
और ये समझ लेना वही रसो वैसा स्वरूप नंद यशोदा के यहां प्रकट हुए हैं। दोनों जगह प्रकटित कृष्ण के स्वरूप का कार्यतः भेद समझो। वसुदेव देवकी के यहाँ कारागृह में जो चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हुए, वो स्वरूप और नंद यशोदा के यहाँ जो कृष्ण प्रकट हुए वो स्वरूप, उनमें क्या भेद है? वसुदेव देवकी के यहाँ चतुर्भुज प्रकट होकर जो प्रत्येक युग में भगवान कार्य करते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम इत्यादि, उसका सूचन किया। वो कार्य करने वाला स्वरूप कहां प्रकट हुआ? वसुदेव देवकी के यहाँ। और उससे परे जो अपने आनंद का दान करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम का प्रागट्य है, वो नंद यशोदा के यहाँ है। अब एक संशय अवश्य यहां होता है कि विनाशाय च दुष्कृताम लीला तो भगवान ने ब्रज में भी की है, क्या ब्रज में असुरों का वध नहीं किया? तो वो लीला तो ब्रज में भी हुई है? तो फिर ये कैसे कहा जाए कि ब्रज में जो प्रकटित स्वरूप हैं वो रसो वैसा हैं? क्योंकि जो रसात्मक ब्रह्म है वो वध आदि की लीला नहीं करता, वो कार्य तो उसके व्यूह करते हैं। जैसे आपने पूर्व में श्रवण किया, वासुदेव व्यू से भगवान मोक्ष दान करते हैं, संकर्षण व्यू से दैत्यवध करते हैं, प्रद्युम्न व्यू से भगवान वंश वृद्धि करते हैं, और अनिरुद्ध व्यू से भगवान धर्म संस्थापन करते हैं। तो ये तो व्यूह के कार्य हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम जब प्रकट हुए तो वो ये सब कार्य करेंगे, तो फिर वो व्यू के कार्य हो गए। तो ये संशय होता है। तो ध्यान देना, भगवान के व्यूह और भगवान में कोई भेद नहीं है। शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता। किंतु जैसे लोक में हम देखते हैं कि जितना कार्य हमको करना होता है उतनी शक्ति का हम प्रयोग करते हैं, है ना? ऐसे ही प्रभु को जब जो कार्य करना होता है उस समय उसी व्यूह का वो प्रकटीकरण करते हैं। किंतु फिर भी विशेषता है, वैष्णव ध्यान देना, ब्रज में असुर वध करते हुए भी वो असुर वध भगवान की लीला कहलाती है, व्यू की लीला नहीं। भगवान की लीला कहलाती, व्यू की नहीं। इसका बिल्कुल सरल आपको अगर एक उदाहरण दें तो, जैसे अपने किसी प्रिय व्यक्ति के पास कोई वस्तु आपको भेजनी है, हुँ? तो फिर माध्यम आप उपयोग में लेते हैं, यदि आप नहीं जा सके तो उपयोग में लेते हैं, हुँ? पोस्ट द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा अपना संदेश उस वस्तु को पहुंचाते हैं कि नहीं प्रिय के पास? तो ले जाने वाला कौन है? कोई अन्य व्यक्ति। जब उस आपके प्रिय को वस्तु मिलती है तो वो क्या कहता है कि मुझे ये उसने दिया। आपका नाम आता है, पोस्टमैन का आता है नाम। यद्यपि कार्य तो पोस्टमैन ने किया ना, पर कहा क्या जाता है कि उन्होंने मेरे लिए भिजवाई। उसी प्रकार से ये सब लीला भगवान की है, पर व्यू इसलिए इसमें प्रयुक्त हैं क्योंकि वधादि कार्य आनंदमय प्रभु नहीं करते। भगवान आनंद में विराजमान है, वध की लीला भगवान नहीं करते, है ना? तो फिर ये असुर वध क्यों हुए? तो इसलिए हुए कि ये असुर सब ब्रज भक्तों के दोष रूप हैं। ब्रज में जितने भी असुर आए, आगे आप कथा में श्रवण करेंगे, पूतना उद्धार से लेकर जब आप कथा श्रवण करेंगे केशी पर्यंत, केशी वध पर्यंत, तो ये सब असुर जो है ना, ये ब्रजवासियों के दोष के स्वरूप है। और जब तक चित्त में दोष है, भगवान के आनंद की अनुभूति नहीं है। तो भगवान ने इन असुरों का वध करके भक्तों के दोष जो हैं वो दूर किए, जिससे वो निर्दुष्ट होकर भगवान के आनंद को प्राप्त कर सके। ये इन सब लीलाओं का स्वारस्य है। भगवान श्री कृष्ण नंद यशोदा के यहाँ जो प्रकट हुए हैं वो तो केवल आनंद स्वरूप हैं, उनकी लीलाएं भी सब आनंद रूप हैं। और प्रमाण देखें आप, रास पंचाध्याय भगवान की फलात्मक लीला, ब्रज भक्तों को जहां प्रत्यक्ष संयोग परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र का प्राप्त हुआ, ऐसी लीला
उस लीला में भी जब भगवान ने अंतरित होकर लीला की है, ध्यान देना, तब ब्रजगोपियों ने जो गीत गाया उसमें क्या कह रही हैं कि विष जलाप्याद व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात वैद्युतानलात। कौन सी लीला का स्मरण कर रही हैं? हम्म? कालिए का भगवान ने जो निग्रह किया, हम्म? इंद्र ने अतिवृष्टि की, भगवान ने समग्र ब्रज की रक्षा की, इन सब लीलाओं का स्मरण कर रही हैं। जो असुर आए, उन सब असुरों से भगवान ने हम ब्रजवासियों की रक्षा की है, गोपीजन वहां स्मरण कर रहे हैं। इसलिए गोपी गीत के प्रारंभ में गोपियों ने कहा जयति ते अधिकम जन्मना व्रज, कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम रसात्मक ब्रह्म का प्रागट्य तो ब्रज में ही हुआ है। क्योंकि ये सब लीला ब्रज में जो प्रभु ने की है ना, वो सब ब्रजवासियों के लिए की है, ब्रज भक्तों के लिए की है। इसलिए अविद्या रूप पूतना का जब भगवान ने उद्धार किया तो केवल ब्रजभक्तों की अविद्या ही दूर हुई है, समग्र विश्व की नहीं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर सभी की अविद्या का स्वरूप पूतना होती, ध्यान देना, तो फिर कंस की दुर्बुद्धि भी नष्ट हो जाती, फिर वो असुरों को ब्रज में नहीं भेजता। तो ये अविद्या जो दूर हुई है केवल ब्रजभक्तों की। ब्रजभक्तों में अज्ञान के कारण अन्य विषयासक्ति जो है उसको भगवान ने दूर किया है ना। जो अपनी देह के रक्षण आदि में लगे थे ब्रजवासी, अब पूतना उद्धार के बाद सब भगवान के स्वरूप की रक्षा में जो है तत्पर हो गए। तो केवल ब्रजवासी, पूरे विश्व के भक्त नहीं, केवल ब्रजवासी। तो ब्रज में जो लीला भगवान ने की है, चाहे वो असुरवध की लीला हो, वो केवल ब्रजभक्तों के लिए है, उनके दोष दूर करने के लिए है। और ब्रजभक्तों का लीलानुकरण करना जो रास पंचाध्याय में वर्णित है, और भगवान को निवेदन करना, प्रार्थना करना कि आपने ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारी रक्षा की है, अब आप हमको छोड़कर चले गए, ध्यान दो। तो ये भक्तों के वचन ही प्रमाणित करते हैं कि ब्रज में जो भी लीला की है भगवान ने, वो ब्रज भक्तों के लिए की। तो जो परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम का परिपूर्ण स्वरूप है, रस रूपता जो उसकी है, वो यदि कहीं प्रकट हुई है तो केवल ब्रजमंडल में। इसलिए श्रीमद वल्लभाचार्य चरण पुष्टि मार्गीय वैष्णव को ये उपदेश कर रहे हैं, भजनियो ब्रजाधिपत। कृष्ण जो ब्रज में लीला करने वाले हैं वो पुष्टि मार्गीय वैष्णव द्वारा सेवनीय है, भजनीय है, उनका भजन होना चाहिए। तो तारतम्य आप समझें, श्री कृष्ण व्यू सहित प्रकट हुए मथुरा में, और व्यू रहित कहने का अभिप्राय यह है कि जिसमें व्यू अंतर्हित हैं, ऐसे स्वरूप से प्रकट हुए गोकुल में। तो दोनों स्वरूप में रसात्मकता के प्रगटीकरण का भेद है बस। जो अभी शास्त्री जी ने कहा कि मथुरा में जब प्रागट्य हुआ कारागृह में, तो वहां भी श्री महाप्रभु जी कारिका में मम स्वामी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, दासी नाम सर्व रक्षार्थ। तो पूर्ण पुरुषोत्तम वहां प्रकट हुए हैं, किंतु वहां व्यूह जो है वो प्रकट विराजे हैं, उनका प्रागट्य है। और यशोदा जी के यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम का प्रागट्य है। यद्यपि वहां भी स्वमार्ग में आचार्यों ने ये भेद कहा है कि भगवान तो अजन्मा है, ध्यान देना, भगवान जन्म नहीं लेते कभी, क्योंकि जन्म उसका होता है जिसकी मृत्यु होती है। भगवान नित्य अखंडित हैं, इसलिए भगवान का जन्म नहीं होता। और दूसरा कारण यह है कि जो सर्वत्र है उसका जन्म संभव नहीं है, वो तो वैसे ही प्रकट है सर्वत्र, है ना। जो कहीं नहीं हो तो वहां उसकी स्थिति जन्म कही जा सकती है, पर जो सर्वत्र है उसका जन्म हो नहीं सकता। तो यहां कहने का अभिप्राय यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम तो अजन्मा है, फिर यशोदा जी के गर्भ से भी कैसे प्रागट्य हुआ उनका। जब ये कहा जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम का प्रागट्य गोकुल में है,
तो यशोदा जी के गर्भ से कैसे प्राकट होगा उनका? पुनः प्रश्न उपस्थित होता है ना। या वसुदेव देवकी के यहाँ नहीं है तो वहां भी नहीं हो सकता है। तो उसका समाधान ऐसा है कि जो अभी शास्त्री जी ने कहा कि वासुदेव व्यूह का प्रागट्य वसुदेव जी के अंतर में हुआ, जब वचन द्वारा उन्होंने कंस को देवकी के वध से विरत किया। ये वचन वस्तुतः वसुदेव जी के नहीं हैं, ये भगवान वासुदेव के हैं, जो वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए। और उनके वचनों के कारण ही देवकी का वध कंस ने नहीं किया। ये देवकी की मुक्ति मृत्यु से, ये वासुदेव व्यूह का कार्य है, मोक्षदान। तो वासुदेव व्यूह का प्रागट्य दशम स्कंद के प्रथमाध्याय में वसुदेव जी के अंतःकरण में कहा है। और शेष जो व्यूह हैं उनका प्रत्यक्ष प्रागट्य का कार्यतः वर्णन है, जैसे संकर्षण रूप बलदेव जी का प्रागट्य है इत्यादि। अब यहां समझना बात को कि वो जो अंतर में प्रकट हुआ स्वरूप है वसुदेव जी के, वासुदेव व्यूह, वो प्रत्यक्ष प्रकट हुआ यशोदा जी के यहाँ। गर्भ से संबंध जो है पूर्ण पुरुषोत्तम का नहीं हुआ, वासुदेव व्यूह में निहित होकर पूर्ण पुरुषोत्तम यशोदा जी के यहाँ प्रकट हुए। जो वासुदेव व्यूह वसुदेव जी के अंतर में प्रकट हुआ था, उसका प्रत्यक्ष प्रागट्य नंद यशोदा के यहाँ। तो अभिप्राय यह है कि भगवान तो अजन्मा ही हैं, जायमाने अजन है। अजन का जन्म हुआ है, तो अजन जन्म लेता है तो ये बड़ा अद्भुत होगा, क्योंकि अजन जन्म रहित है तो जन्म कैसे लेगा? तो यही सब प्रश्न तो परीक्षित ने किए सुखदेव जी से कि भगवान तत्रांशेन अवतीर्ण से विष्णु हो वीर्याणि संशय। अरे वो विष्णु है यानी व्यापक है। विष्णु का अर्थ विष्णुदेव नहीं, ध्यान देना, विष्णु शब्द यहां विशेषण रूप में है कि जो परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम व्यापक है, वो एक देशीय कैसे हो सकता है? जैसे आकाश है, आकाश तो व्यापक है ना, सर्वत्र है। अब वो आंशिक अगर हो जाए तो फिर आकाश रहेगा? क्योंकि आकाश का जो धर्म है वो तो व्यापकता है। अगर वो व्यापक नहीं हुआ तो फिर आकाश ही क्यों कहेंगे, है ना? तो भगवान यदि विष्णु हैं, व्यापक हैं, तो फिर एक स्थल पर कैसे प्रकट हो सकते हैं? एक देशीय कैसे हो सकते हैं? अगर हुए हैं तो ये तो बड़ी अद्भुत लीला होगी प्रभु की। बस उसी को जानने की उत्सुकता प्रकट करी राजा परीक्षित ने कि तत्रांशेन अवतीर्ण विष्णु हो वीर्याणि संशय। कि वो विष्णु जब मोर मुकुट धारण करके वो व्यापक ब्रह्म जब लीला करता है कहीं, तो लीला बड़ी अद्भुत होगी। तो प्रभु आप तो उन सब लीलाओं को जानने वाले हैं, तो आप उन लीलाओं का कथन करें। उसके बाद जितने भी प्रश्न है ना परीक्षित के, वो तो लीला क्रम जो है चलता रहे, यानी उसको कहते रहे सुखदेव जी इसलिए हैं क्योंकि वहां राजा परीक्षित ने बात कही है कि ये तो वो हैं लीलाएं प्रभु की जो मैंने बड़ों के मुख से सुनी है। इसके अतिरिक्त भी आप तो बहुत सारी गूढ़ लीलाएं जानते हैं जो मैंने किसी से श्रवण नहीं करी, आप उनका भी कथन करें। है ना? इसीलिए रासादी लीला जो है उसका प्रकरण उपस्थित हुआ है, ध्यान देना। ये सब प्रकरण इसलिए उपस्थित, भगवान की ये दान मान आदि की लीला है, इन सब का संकेतात्मक वर्णन जो है सुखदेव जी ने किया है दशम स्कंद में। शुक साई जी ने उन श्लोकों की प्रमेय प्रकरण में वो वर्णन है, टिप्पणी जी में जो उसका विस्तार से वर्णन किया है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान तो अजन्मा है, क्योंकि नित्य है, नित्य विराजित है, अखंडित है। वो आंशिक हो नहीं सकते, उनका जन्म नहीं हो सकता, है ना? तो जो श्री कृष्ण प्रकट हुए नंद यशोदा के यहाँ, वो प्रकट रसात्मक स्वरूप है, ध्यान देना। अब यहां एक ये प्रश्न होता है कि प्रकट रसात्मक स्वरूप है तो दर्शन करने वाले सभी भक्तों में रस का उद्भव होना चाहिए, तो उसको भी आप लोग समझ लें कि प्रकट रसात्मक स्वरूप होते हुए भी सब में रसात्मक अवस्था क्यों नहीं हुई? तो उसका कारण यह है कि जिनमें दोष थे वो दोष बाधक बन गए, है?
वो दोष बाधक बन गए। जैसे हमारे नेत्र जो है प्रकाश की अपेक्षा रखते हैं दृश्य देखने के लिए, अंधकार हो जाए तो दृश्य नहीं दिखते ना। तो वस्तु वहां नहीं है ऐसा नहीं है, अंधकार में सब वस्तु विद्यमान है, किंतु हमारे नेत्र जो है उनको देखने की योग्यता नहीं रखते। वस्तु विद्यमान होते हुए भी अंधकार में हम देख नहीं पाते, प्रकाश की अपेक्षा होती है। बस इतना सा भेद है। भगवान रसात्मक ही हैं। जो ब्रज में प्रगटे कृष्ण है वो रसरूप ब्रह्म है, किंतु उनकी रसात्मकता की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है कि अभी योग्यता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोष है। उन दोषों को दूर करने के लिए ही भगवान ने ब्रज में असुरों का वध किया, क्योंकि ये सब असुर ब्रज भक्तों के दोष रूप है। और जब सर्वथा निर्दुष्ट हो गए भक्त, तब रसोवैस स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव उनको होने लगा। तो पहला कारण तो यही है, दोषों के कारण जो है रसात्मकता की अनुभूति भक्तों को नहीं हो रही थी, और प्रभु कृपा करके उनके दोष स्वयं दूर करते हैं। बस इसी का नाम पुष्टि है। पोषणम तद अनुग्रह। भगवान कृपा करके इस योग्य बना रहे हैं कि उनकी रसात्मकता का अनुभव भक्त कर सके, क्योंकि भगवान की रसात्मकता की अनुभूति किसी साधन से संभव नहीं है। किसी साधन से संभव नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी भी आश्चर्य करते हैं, किन ब्रजवासियों ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है कि जिन प्रभु के दर्शन हम शिव ब्रह्मादि देवों को भी दुर्लभ हैं, वो स्वतः जो है इनके घरों में पधारते हैं, लीला करते हैं। कि कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया। तो आप सभी प्राय जो पुष्टि मार्गी वैष्णव भगवत सेवा करते हैं, तो एक आशीष का पद गान करते हैं, यह धन धर्म ही ते पायो, नी के राखी यशोदा मैया, नारायण ब्रज आयो। तो जब आप ये गान करते हैं कि यह धन धर्म ही ते पायो, कौन के धर्म से? यशोदा जी ने अपनी धर्मपरायणता के कारण भगवान को प्राप्त किया है। अगर ऐसा मानेंगे तो फिर कोई साधन हो गया जिससे भगवान मिले। तो इसका भाव ये है कि ये जो धर्म है, ध्यान, ये भक्त का नहीं भगवान का है, जिसके कारण भगवान अनुभूत हुए हैं। कौन सा धर्म है? अनुग्रह, कृपा। तो यह धन धर्म ही ते पायो, ये धनरूप कृष्ण जो हैं वो कैसे मिले हैं? कि जब उन्होंने कृपा की है। तुम्हारे तपादि साधन से नहीं मिले मैया। ब्रजवासी क्या करें? तुमने कोई दान तप व्रत किए इससे भगवान मिले हो, ऐसा नहीं है। ये तो स्वयं कृपा इन्होंने तुम्हारे ऊपर की, इसलिए तुम्हारे घर में विराजे हैं। तो अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है कि नी के राखे। अब भली भांति से सेवा नहीं करोगे तो ये तो कृपा से प्रकट हुए, तुम्हारे साधन से नहीं, तो फिर पधार जाएंगे, फिर मिलेंगे नहीं, है ना। तो यह धन धर्म ही ते पायो, यानी कृपा रूप धर्म। श्री गोसाई जी विज्ञप्ति में श्री जी बाबा को निवेदन करते हैं, बलिष्ठा अपि मत दोषा त्वत्कृपाग्रे अति दुर्बला, तस्या ही ईश्वर धर्मत्वाद जीवा नाम दोष धर्मता। कि कृपा तो ईश्वर का धर्म है। ईश्वर तो विभु है, और जीव अणु है। दोष अणु जीव का धर्म है। तो जब जीव का ही परिमाण अणु है तो उसके दोष भी कैसे होंगे? भगवान के आगे तो स्वल्प हुए, और भगवान विभु हैं तो उनका धर्म कृपा भी जो है व्यापक है। तो भगवान यदि एक क्षण कृपा का विचार मात्र भी कर लें तो सब दोष जीव के भस्मीभूत हो जाएं। यही भाव यहां भक्तों ने प्रकट किया कि यह धन धर्म ही ते भाई। भगवान ने कृपा की इसलिए प्रकट हुए। तो प्रभु को अपने निज स्वरूपानंद का दान भक्तों को करना था, इसलिए भगवान नंद यशोदा के यहां प्रकट हुए। ध्यान देना, उनको प्रकटित करने का कोई साधन नहीं है। ध्यान देना, वेद भी कहते हैं, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवेश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। है ना, ये भगवत स्वरूप जो है
बिना उनकी कृपा के प्राप्त नहीं होता है। यहां लभ्य शब्द का प्रयोग किया है, ध्यान देना, प्राप्त होना। तो ये दोनों जगह जो कृष्ण प्रगटे हैं, मथुरा में और गोकुल में, उनका ये भेद है। गोकुल में भगवान स्वयं कृपा करके ब्रज भक्तों को अपना स्वरूपानंद दान करने के लिए प्रकट हुए, और मथुरा में जो अवतार कार्य हैं, परित्राणाय इत्यादि जो गीता में कहा है, उनको करने के लिए भगवान का प्रागट्य हुआ। किंतु दोनों ही स्थल पर ध्यान देना आप, भगवान का प्रागट्य का हेतु महाप्रभु जी ने एक ही कहा है, भक्तों का दुखित होना। ध्यान देना, भक्त जब दुख पाते हैं तब भगवान प्रकट होते हैं, पर भक्त जब दुख पाते हैं, समझे बात को, सब दुख पाते हैं वो नहीं। भगवान को हरि इसलिए कहा जाता है, सामान्य शब्दों में क्या कह देते हैं, दुखम हरति इति हरि। लेकिन दुख किसके हरण करें, क्या सबके? नहीं, सबके दुख हरण नहीं करते भगवान। भक्तानाम अपि त्रिविधम दुखम अपने असी इति हरि। श्री गुसाई जी आज्ञा कर रहे हैं, भक्तों के तीनों प्रकार के दुखों का हरण करने वाले भगवान हरि हैं, केवल भक्तों के। ध्यान दो, तो भगवान भक्तों के दुख से जो है दुखित होते हैं। श्रीपति दुखित भक्त अपराध है, भक्त का कोई अपराध करता है तो भगवान को दुख होता है, क्योंकि भक्त दुखी हुए। ध्यान दो, तो भक्त शब्द पर ध्यान देना। भक्त किसको कहेंगे हम, भक्त किसको कहेंगे? जो प्रेम पूर्वक अहर्निश अपने सेव्य, अपने प्रीतम की सेवा करता हो, वो भक्त है। भगवत गीता में बड़ा सुंदर वचन है भगवान का, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाहा सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो यहां तो भजन के भगवान कारण बता रहे हैं कि मेरा भजन जो है किन कारणों से जीव करता है। इसको भक्त के लक्षण मत समझना। चार प्रकार के भाव वाले मेरा भजन करते हैं, भगवान कह रहे हैं चतुर्विधा भजन्ते माम। कौन? आर्त, जो अहमता ममता से ग्रसित हैं, वो जब संसार की अप्राप्ति से, सांसारिक विषयों की अप्राप्ति से दुखी होकर भगवान का भजन करते हैं, वो आर्त कहलाते। जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाले, चित्त शोधन के लिए भगवान का भजन करते हैं। अर्थार्थी, जिनको विभिन्न विषयों की कामना हो और अपने पुरुषार्थ से वो विषय नहीं पा सकते हो, तो वो भगवान का भजन करते हैं। भगवान अब तो तू ही सहारा है। हुँ? किसी के व्यापार में मंदी हो, अनेक प्रयत्न करने पर भी व्यापार समृद्ध न होता हो, तब फिर भगवान के चरण पकड़ता है। सब अर्थार्थी, नाना प्रकार के अर्थ की इच्छा रखने वाले, विषयों की इच्छा रखने वाले, वो भी भजन करते हैं। तो देखो, भगवान यहाँ भजन करने वालों के प्रकार बता रहे हैं, किन किन भावों से युक्त व्यक्ति भजन करता है। भक्त का लक्षण नहीं है ये। आर्तो जिज्ञासु और अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, ये भक्त का लक्षण नहीं है। भक्त कौन है? जो प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा को ही अपना सर्वस्व मानकर और भगवान की सेवा करता है, वो भक्त है। इसलिए श्री महाप्रभु जी निबंध में भक्ति शब्द की निष्पत्ति व्याकरणानुसार कैसे होती है, ये समझा रहे हैं। भज धातु उक्तिन प्रत्यय से भक्ति शब्द बनता है, और भज धातु सेवा के अर्थ में प्रयुक्त होता है, ये व्याकरण का नियम है। भज सेवायाम उक्तिन स्नेहो, तो प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा ही भक्ति है। भक्ति का विशुद्ध स्वरूप क्या है? प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना है ना? और किसी अन्य विषय के लिए नहीं। तस्य सेवा प्रकुर्वीत यावत जीवम स्वधर्मत, न फलार्थम न भोगार्थम न प्रतिष्ठा प्रसिद्ध। श्री हरिराय महाप्रभु शिक्षा पत्र में आज्ञा कर, न फलार्थम न भोगार्थम न प्रतिष्ठा प्रसिद्ध, सेवा ही फल है। ध्यान दो, ये पुष्टि भक्ति मार्गीय वैष्णव के हृदय में भाव होना चाहिए कि हम जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं नंद नंदन की, वो फल है, इसके बाद कुछ और फल नहीं है। जैसे एक जननी
पुत्र का जब लालन पालन करती है, आप लोग विचार करना हमारी इस बात पर, तो जो सुख उसको स्तनपान कराने में, उस शिशु को उसके स्नान आदि कराने में, उपटन कराने में, नवीन नवीन वस्त्र और उसको श्रृंगारित करने में जननी को आता है? वो सुख वो पुत्र बड़ा होकर और अर्थोपार्जन करे और द्रव्य लाकर माता को दे, तो उस द्रव्य में मिलता है वो सुख माता को। बालक बड़ा हो जाए और कमाने लगे और कमाकर जो द्रव्य आदि माता को दे, तो उसमें वो सुख मिलता है माता को जो उसको स्तनपान करा के, उसको स्नान आदि करा के उसने पाया? नहीं मिलता ना। तो ये लक्ष्य नहीं होता माता का कि बड़ा होकर ये मुझे द्रव्य कमा कर देगा। उस समय जो लालन पालन माता करती है, उसमें जो सुख है वो सुख उसको कभी किसी और क्रिया से प्राप्त नहीं होता। तो सेवा करते समय जो आनंद की अनुभूति हो रही है, क्या उसके उपरांत कोई फल है ही नहीं। फिर भगवान भले उस भक्त को कितना भी साम्राज्य दे दें, कितनी संपत्ति दे दें, कितना प्रजा आदि दे दें, उसको भक्त को उसमें आनंद नहीं है। पुत्र कमा के लाके कितना भी दे दे भले, उसमें माता को सुख नहीं है जो सुख उसको आंचल से ढांक के स्तनपान कराने में है। सूरदास जी सेवा फल नामक अपने पद्यात्मक ग्रंथ में आज्ञा करते हैं कि सेवा को फल सेवा चाहे। सेवा करके किसी फल की इच्छा भी हो न, तो एक ही फल चाहे कि ये सेवा निरंतर प्रभु मिलती रहे बस। तो भक्ति जो है उसका विशुद्ध स्वरूप तभी माना जाता है जब केवल भगवान की सेवा को फल रूप मानकर भक्त अन्य सब विषयों से पूर्णतः जो है विरक्त हो जाए, सेवा को ही सर्वस्व माने। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो हम श्रवण करते हैं गीता आदि में, उस वचनों का भाव विचार करें कि चतुर्विधा भजन्ते मां, चार प्रकार के कारण हैं भगवान कह रहे हैं मुख्य, जिनके कारण लोग मेरा भजन करते हैं। वो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्ष भगवान कह रहे हैं। तो आगे आप स्वयं ही आज्ञा कर रहे हैं, ज्ञानिनाम अपि सर्वेशाम, ध्यान दो, ज्ञानियों में भी अंतरात्मा से जो मेरे में युक्त है, लगा हुआ है, यानी जिनमें प्रेम है भगवान के प्रति, भगवान कहते हैं वो मुझे सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम मान्य है। सबसे उत्तम भक्त कौन है? जो प्रेम से भगवान की सेवा करे और सेवा को ही फल रूप माने। सेवा ही फल रूपा है, इसके उपरांत कोई और फल नहीं है। ध्यान, ये पुष्टि भक्ति का स्वरूप है। तो ब्रजवासियों में ऐसा भाव भगवान के प्रति, उनकी सेवा में ही आनंद का अनुभव करते, किसी और फल की कभी भगवान से जो है प्रार्थना नहीं करी। वैष्णव स्वमार्ग में इस भाव का निगूढ़तम जो गोपियों में जो दर्शन होता है, उसको आचार्यों ने समझाया है। निगूढ़तम भाव इसका वो क्या है कि भगवद संयोग की अभिलाषा भी भगवद सुखार्थ इन भक्तों में थी, स्वसुखार्थ नहीं। पराकाष्ठा देखो भाव की। तो शेहराय जी ने ब्रजभक्तों के इस भाव को एक ग्रंथ में प्रकट किया है, निष्काम लीला। ब्रजभक्त यद्यपि भगवान से अपेक्षा रखते प्रतीत होते हैं, ध्यान देना, पर वो अपेक्षा भी अपने सुख के लिए नहीं, प्रभु के सुख के लिए। वो भी सेवा रूप है, ध्यान दो, है ना? सेवा उसी को कहा है जिसमें सेवी को सुख मिले, प्रभु के लिए है। ब्रजभक्तों के भाव को समझना ये तो अत्यंत कठिन है, दुरूह विषय है ना? सहज कहने में आ जाता है जैसे हम कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं, पर वास्तव में ब्रजभक्तों का भाव जो है वो तो बिना कृपा के, इन ब्रजभक्तों की कृपा के बिना उसको समझना संभव नहीं। जब उद्धव जी ही वंदना कर रहे हैं
वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभिक्षुणशः यासाम हरि कथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम्। तो देखो, हम तो प्राय प्रवचन में कहते हैं इस बात को कि ब्रज गोपियों के चरणों की वंदना नहीं कर रहे हैं। ध्यान दो, उद्धव जी इतनी भी योग्यता अपनी नहीं मान रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभिक्षुणशः, चरणारविंद से संपृक्त जो रज है उसका वंदन कर रहे हैं। तो उद्धव जी जैसे ज्ञानी भक्त जब ब्रजगोपी गोपियों के चरण रज का वंदन करते हैं, तो उनके भाव को कौन पहुंच सकता है। तो जीव की तो सामर्थ्य नहीं है, किंतु प्रभु कृपा करें तो संभव है। तो वो कृपा भगवान ने ब्रज में प्रकट होकर ब्रजवासियों पर की है। तो आचार्य चरण हमको यही बात समझाते। अभी शास्त्री जी ने निरोध लक्षण का एक श्लोक आपको कहा। तो ये बात हमको समझनी, यच्चत दुखम यशोदाय नंदादि नाम च गोकुले। ये महाप्रभु जी वहां प्रभु से ये विनती कर रहे हैं, स्यान मम क्वचित, थोड़ा भी क्या वो भाव आएगा। तो जीव की कहाँ योग्यता है ऐसे। यद्यपि आप तो स्वयं तद्रूप हैं शिवल्लभ प्रभु तो, किंतु हमारे शिक्षार्थ आप जो है निरोध का जो है स्वरूप प्रकट कर रहे हैं, है ना? कि ब्रजवासियों की जैसी निरुद्धता भगवान में थी, देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण आत्मा सब कृष्णमय जिनके हो गए, है ना? ऐसी निरुद्धता होने पर भगवान कृष्ण के आनंद को ब्रज भक्तों ने पाया। तो केवल वाणी से विज्ञापन मात्र कर देने से थोड़ी होगा ये। न मनोरथ वार्तया। तो प्रभु के उस आनंदमय स्वरूप का अनुभव जो है वो तो उनकी कृपा से ही संभव है। दर्शन भी उनकी कृपा से, उसकी अनुभूति भी उनकी कृपा से। ध्यान देना, वो स्वरूप लीला कहाँ करते हैं, रसो वैसा जिनको वेद कह रहे हैं, वो नंद भवन में, ब्रजमंडल में, वहां लीला करते हैं। और शेष अवतार कार्य जो हैं वो तो फिर आगे आप कथा में श्रवण करेंगे। जैसे भगवान मधुपुरी पधारेंगे, द्वारिका पधारेंगे, तो वहां सब लीला प्रभु की, विनाशाय च दुष्कृताम लीला, धर्म संस्थापनार्थाय लीला, ये सब आगे आप मथुरा और द्वारिका की लीला में दर्शन करेंगे। तो बस इस भेद को आप समझें कि स्वानंद दान के लिए प्रकटित जो परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, वो तो ब्रज में ही लीला करते हैं, और ब्रज में ही आपने उस आनंद का दान दिया है। इसलिए जब भगवान मथुरा पधारे, ध्यान देना, तो ब्रज गोपियां मथुरा नहीं गई, है ना। हम कहते हैं इस बात को, देखो दूध दही बेचने तो जाती थी ना पहले, भगवत प्रागट्य से पूर्व तो सब दूध दही बेचने जाती थी मधुपुरी, है ना? लेकिन भगवान के मथुरा पधारने के बाद नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि इन गोपियों को पता था कि जो आनंद भगवान ने ब्रज में हमको दिया है वो ब्रज में ही मिलेगा, मधुपुरी में नहीं। इसलिए मधुपुरी जाकर हम क्या करेंगे, ये सब आगे आप प्रसंगों में श्रवण करेंगे। गोपियां इसीलिए नहीं गई, नहीं तो यमुना पार करके तो प्रतिदिन जाती थी दूध दही बेचने, पर भगवान के मधुपुरी पधारने के बाद नहीं गई। उसका बहुत सुंदर भाव श्री महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी में वर्णन किया है, सो कथा में आगे आप श्रवण करेंगे। तो वैष्णव बस ये तारतम्य है, इसको सदैव ध्यान में रखें कि हमारे यहाँ जिन कृष्ण की सेवा है पुष्टि भक्ति मार्ग में, वो नंद यशोदा के यहाँ प्रकटित परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम प्रकट आनंद रसरूप प्रभु जो हैं उनकी सेवा है। इसलिए महाप्रभु जी हम सबको यही आज्ञा कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं कि भजनीय ब्रजाधिप। ऐसे कृष्ण के प्रागट्य का भी आप वर्णन श्रवण कर रहे थे। अब मध्य में ये हमारे भाव अभिव्यक्ति के लिए जो बीच में व्यवधान जो इसमें हो गया है, अब आप पुनः जो है नंद महोत्सव का आनंद प्राप्त करें। आप नहीं, हम सभी करें, है ना, शास्त्री से प्रार्थना करें। जय
हे आषाढ़ चारम मेघ मलारम बनी बहारम जलधारा काकूड़ पुकारम मयूर पुकारम सरिता सारम विस्तारम सरिता सारम विस्तारम सरिता सारम विस्तारम हे बारम प्यास अपारम नंद कुमारम गिरधारी कहना दे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आओ गिरधारी गोकुल आओ गिरधारी गोकुल आओ गिरधारी हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की 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 जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद का आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद का आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद का 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 आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद लाल 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 आराम से सब देखते हुए उत्सव मनावे।